आप सभी को जय श्री राम दोस्तों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, आपको एक मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ। सवाल पूछा कि राम मंदिर की बात चुनाव के ठीक पहले होने लगती है। जैसे ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, केशव मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से आ गया कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार दो तो राम मंदिर बनाएंगे। जैसे बहुमत की सरकार मिलके सब 2/3 विधायक जाकर वहां सीधे मंदिर बना देंगे। जब आपकी केंद्र में बहुमत की सरकार है, जब बड़े नेता बात करते हैं तो कानून तय करेगा, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप हो या केशव मौर्य, फिर राम मंदिर के धैर्य रखिए। पत्रकार है, इस पत्रकार का नाम शायद अजीत अंजुम है। इस पत्रकार को ये जो बकलोल पत्रकारिता करता है, इसकी पत्रकारिता में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। इसकी पत्रकारिता में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का विरोध है। इसकी पत्रकारिता में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादियों का विरोध है। इस विरोध के चलते पहले मैं 2-3-4 साल पहले जब इस पत्रकार को देखता था, तब ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर होता था, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर बकवास करता दिखाई देता था। लेकिन इसकी गंदी पत्रकारिता के कारण इसको सभी न्यूज़ चैनलों ने निकाल दिया है। अब इसके पास शायद मेरे हिसाब से इसके पास कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। इसका एक यूट्यूब चैनल है और फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बकचोदी करता है ये। और ऐसे पत्रकारों के साथ यही होना चाहिए। किसान आंदोलन के समय में देखता था, ये व्यक्ति अपनी बकवास करता रहता था, और अब यूपी में ये ज्ञान बांटता फिरता है। मैं यूपी वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस पत्रकार को जहाँ कहीं भी देखो, इसका कान पकड़ कर बताइए, क्योंकि इसने, आप सुनिए इस वीडियो में, ये व्यक्ति राम मंदिर के लिए सवाल कर रहा है, राम मंदिर कब बनेगा। क्योंकि पहले जब यूपी में चुनाव हुए थे, गत चुनाव, उस गत चुनाव में योगी जी ने कहा था कि अगर आप यूपी में राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर चाहते हो तो केंद्र के साथ साथ यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। योगी जी के इस बयान पर ये पत्रकार डिबेट कर रहा है। इस पत्रकार ने मतलब लोगों को भड़काने का पूरा प्रयास किया है। योगी जी से सवाल कर रहा है, सरकार बहुमत की आएगी तो मंदिर बन जाएगा क्या, मंदिर कब बनेगा, तारीख कब बताओगे, मतलब ये सवाल कर रहा है। तो सबसे पहले ये जहाँ कहीं पर भी आपको बकवास करता दिखे, इसी तरह की बकवास अब भी कर रहा है। ये दिन भर यूपी में घूम घूम कर लोगों को भड़काता है, बकवास करता है। तो ये आपको जहाँ कहीं भी बकवास करता दिखे, तब उस पत्रकार का कान पकड़ करके आप उसको ये वीडियो सुनाना। को लगता है कि राम मंदिर की याद आप लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है, तो क्या आपके लिए राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनाव लड़ने का एक जरिया है, मुद्दा है, या इसके बारे में आप लोग अभी कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग करेंगे। मैं कल ही रायपुर में राम मंदिर का उद्घाटन करके आया हूँ। भगवान राम का ननिहाल है, और भगवान राम के ननिहाल में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। और ज्योतिषीय जो गणना है वो ये बताती है कि भगवान राम के ननिहाल में मंदिर का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन योगी जी जो उन्होंने सवाल, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बनेगा और समय आने पर तारीख भी बताएंगे। लेकिन योगी जी ये जो सही कहा, उन्होंने सवाल पूछा कि राम मंदिर की बात चुनाव के ठीक पहले होने लगती है। जैसे ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, केशव मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से आ गया कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार दो तो राम मंदिर बनाएंगे। जैसे बहुमत की सरकार मिलके सब 2/3 विधायक जाकर वहां सीधे मंदिर बना देंगे। जब आपकी केंद्र में बहुमत की सरकार है, जब बड़े नेता बात करते हैं तो कानून तय करेगा, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप हो या केशव मौर्य, फिर राम मंदिर के धैर्य रखिए। मैं समझता हूं राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है। 1986 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुला था, तो कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि लॉ एंड ऑर्डर को आप बनाए पाएंगे। राज्य सरकार ने लिख के दिया। मैं श्रद्धांजलि दूंगा स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी को, जिन्होंने उस समय राम मंदिर के इशू को लेकर के, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने 89 में अयोध्या से कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा राहुल गांधी को कि राहुल गांधी अपने पिता का अनुसरण करते तो संभवतः कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। सवाल वो नहीं है स्वामी जी, सवाल ये है जैसे आपने कहा कि राज्य सरकार की भूमिका होती है, बड़ी महत्वपूर्ण। तो एक में सुन लीजिए, राज्य सरकार की भूमिका अगर होगी तो एक अमित शाह ने, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ देर पहले मैनिफेस्टो जारी किया, कुछ दिन पहले आप भी मंच पर थे। उस मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे हैं। वही वायदे पूरा करते करते शायद 5 साल में पूरा ना हो, तो आप वो वायदे पूरा करेंगे जो मैनिफेस्टो में दिया, या जाकर मंदिर बनवाने जाएंगे वहां जहां कानूनी मामला कोर्ट में? मंदिर भी बनेगा और ये विकास के सारे कार्य भी होंगे।
हमारा विकास कार्य जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके होगा, सबके लिए होगा, सबका साथ और सबके विकास की बात होगी। जब ये आप बोलते हैं ना योगी जी कि जात मजहब इन सब से ऊपर उठ के होगा, तो बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि जब फिर आपके बयान पढ़ने लगते हैं तो लगता है जो आप बोल रहे हैं और सुनाने के बाद, सुन लिया उसने, तो सुनने के बाद उसको आप कान पकड़ करके 2 थप्पड़ लगाना और बोलना कि तुम बकवास कर रहा था, मंदिर बन गया, पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में योगी जी की आई तो मंदिर भी बन गया, अब तू क्या करेगा बता। और अब जो भी फालतू की बकवास करता है उसका कान पकड़ के ये वीडियो बताना और लोगों को बताना कि ये फालतू की बकवास करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।